जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदी जीके मास्टर में। आज आपके लिए 50 प्लस जीके क्वेश्चन लेके आ चुके हैं जो कि एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, किस भारतीय राजा ने महाराजाधिराज की उपाधि सबसे पहले धारण की? जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 248, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले जो पहले वैज्ञानिक थे वो थे दोस्तों एस चंद्रशेखर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में स्थित है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा समतापमंडल, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो भारत में जो प्रथम जनगणना है दोस्तों वो हुई थी लॉर्ड मेयो के वायसराय में, ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन हैं? जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल के लेखक हैं दोस्तों कार्ल मार्क्स। जी हाँ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो वोम डीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? वोम डीला दर्रा जी हाँ दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। एशियाई विकास इकाई ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मनीला, ऑप्शन बी मनीला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो कादम्बरी के रचयिता कौन है? दोस्तों कादम्बरी के रचयिता है ऑप्शन बी बाणभट्ट। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी बाणभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी लैक्टोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो भारत इतिहास में शून्य जीरो का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एक अज्ञात भारतीय, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा कोबाल्ट, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यूनेस्को विश्व धरोहर सांची का स्तूप किसने बनवाया? जी हाँ दोस्तों, तो ये बनवाया था सम्राट अशोक ने। जी हाँ, सम्राट अशोक ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की आधिकारिक स्थापना कब हुई? जी हाँ दोस्तों, यूएनओ की आधिकारिक स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मेरियाना गर्त, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारत में नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 2015। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी 2015। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा
स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन या भोर का तारा कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा था? जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का क्लोटिंग जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी विटामिन के। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो प्राचीन पुस्तक भारत के अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं वो थे दोस्तों कौटिल्य, चाणक्य, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? जी हाँ दोस्तों, तो प्रथम धर्मोपदेश जो है उन्होंने सारनाथ में दिया था, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉकेट का प्रक्षेपण किस भौतिक सिद्धांत पर आधारित है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संवेग संरचना, ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथक मुख्य रूप से किस क्षेत्र का राष्ट्रीय नृत्य है? तो कथक दोस्तों उत्तर भारत का राष्ट्रीय नृत्य है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर भारत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो वायुमंडलीय दबाव एटमॉस्फेयर प्रेशर को मापने का पैमाना क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों बैरोमीटर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सदन के निचले सदन लोकसभा का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह होता है, ऑप्शन बी डायबिटीज। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंकलाब जिंदाबाद के नारे को किसने लोकप्रिय बनाया था? जी हाँ दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद के नारे को भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया था, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्णतः भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो है दोस्तों गंगा, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की? जी हाँ दोस्तों, तो दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने शुरू की थी 1930 में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए 1930। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय किस शहर में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों जेनेवा, ऑप्शन सी जेनेवा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? तो भारत रत्न की शुरुआत दोस्तों 1954 में हुई, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी महानदी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में
किसे चुना गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना किस तिथि को हुई थी? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो इसका जो खोज है वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य गीत गोविंद के रचयिता कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जयदेव, ऑप्शन ए जयदेव। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली में सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? जी हाँ दोस्तों, गांधी जी के द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत है वो दोस्तों मुंबई से की गई थी, ग्वालियर टैंक से, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। जी हाँ दोस्तों, एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा किस शहर के पास से गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज नैनी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सदन के उच्च सदन राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति।